बिल्किस बानो जो कि 2002 के दंगों की शिकार हुई थी, उनके ऊपर बलात्कार किया गया था। उनके कई साथियों को जो उनके या परिजन थे उनको उनकी हत्या की गई थी। इस पूरे केस में बिल्किस बानो ने आखिरकार इंसाफ पा लिया है। बॉम्बे हाई कोर्ट से उन्हें इंसाफ मिला है। 11 दोषियों को अब उम्र कैद की सज़ा बरकरार रखी गई है, फांसी की सज़ा नहीं दी गई है। और जो पुलिस वाले और जो डॉक्टर इसमें शामिल थे उनको निचली अदालत ने जब बरी कर दिया था, उस फैसले को पलट दिया है बॉम्बे हाई कोर्ट ने। बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनको भी सज़ा सुनाई 1 बजे के करीब। 5 पुलिस वालों को दोषी करार दिया गया है और 2 जो डॉक्टर इसमें मदद करते हुए पाए गए थे उनको भी दोषी करार दिया गया है। 1 बजे उन पर फैसला आएगा और साफ गोई हो पाएगी तब कि क्या कुछ फैसले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है। ये काफ़ी दिनों से रिजर्व था ये फैसला। हम राजीव पाठक के पास चलेंगे। राजीव पाठक हमें ये बताने की कोशिश करेंगे कि बिल्किस बानो के लिए इंसाफ की लड़ाई कितनी लंबी थी और किस तरीके से उसे कई बार अपने घर बदलने पड़े, क्योंकि जो लोग थे वो उनको लगातार धमका रहे थे, डरा रहे थे कि वो केस फाइल ना करें या फिर अपनी बात से पलट जाएं। राजीव, आपने इस पूरे केस को देखा होगा। बिल्किस बानो के केस में आज जब पुलिस वालों को सजा हुई है तो ये कितना बड़ा धब्बा है गुजरात पुलिस के ऊपर? देखिए, गुजरात पुलिस के ऊपर तो ये धब्बा है ही, लेकिन ये सबसे बड़ी जीत बिल्किस बानो ने जो एक पेशेंट लड़ाई लड़ी है, इतने सालों से उसको ये इस उम्मीद में लड़ाई लड़ी है कि एक दिन उनको इंसाफ जरूर मिलेगा, उसकी आज जो उम्मीद है उसको जरूर कोर्ट ने आज एक तरह से बरकरार रखा है और लोगों को ये हिम्मत बंधाई है कि भविष्य में भी आपके साथ कभी भी नाइंसाफी हो तो आप कोर्ट के रास्ते पर आइए, आपको इंसाफ मिलने की पूरी उम्मीद है। बिल्किस बानो केस में आपको बता दें कि जब पहली बार ये जो डेड बॉडीज थे उन सबको कहीं अलग जगह पर गाड़ दिया गया था, उसके बाद उनके कोई पता नहीं था, तब तक सारे जो परिजन हैं उनके वो मिसिंग थे। सीबीआई ने जब पहली बार उनके कंकाल खोजे थे उस वक्त रात को सीबीआई ने कंकाल खोले थे और एनडीटीवी की टीम भी तब हम लोग वहीं पहुंचे थे। पहली बार एनडीटीवी ने ही इस पूरे मामले का खुलासा भी किया था कि सीबीआई ने जो परिजन मिसिंग हैं उनके कंकाल खोज लिए हैं। तो ये एक बड़ी उपलब्धि सीबीआई के लिए थी कि अब वो ये प्रूव कर सकते थे कि जो लोग मिसिंग हैं उनकी हत्या हो गई है और बिल्किस बानो सही कह रही हैं। उनका एक ठोस प्रमाण तब सीबीआई के पास मिला था। तब तक जो डॉक्टर्स हैं उन सभी डॉक्टर्स ने भी पूरी तरह से इस मामले में लीपापोती की थी, पुलिस वालों ने भी लीपापोती की थी। एक बार ये शायद शुरुआत में जो लोअर कोर्ट से ऑर्डर आया था तो ये लगा था कि पुलिस वाले शायद छिटक रहे हैं, लेकिन अब जो दोबारा से फैसला आया है उसमें उन पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी भी जिम्मेदारी इस पूरे मामले में जो उन्होंने कोताही बरती है वो जब साफ हुई है तो बिल्किस बानो के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। और जब से ये मामला सीबीआई के पास गया था, बिल्किस बानो कभी मध्य प्रदेश में, कभी अपने रिश्तेदारों के घर रहती थी या गुजरात में भी अलग अलग जगहों पर अपने रिश्तेदारों के पास जाती थी, क्योंकि सिर्फ इतना ही नहीं था कि ये उन पर ये दबाव डाला जा रहा था कि वो ये केस ना करें, वो इस पूरे मामले की इकलौती आई विटनेस थी। वो अकेली इस पूरे मामले में बच गई थी। जिन लोगों ने हत्या की थी उन्होंने भी ये सोच के बिल्किस बानो को छोड़ दिया था कि अब वो मर चुकी हैं, लेकिन बिल्किस बानो जिंदा थी और उसके बाद जो उन्होंने लड़ाई लड़ी है वो उनकी इंसाफ की जो लड़ाई है वो भी काबिले तारीफ है।